अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो जी व्यूवर्स, सबसे पहले आपका वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में आने के लिए। व्यूवर्स, हम जो है ना वो कर रहे हैं डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस। शॉर्ट है बट यूज़फुल इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जिनको आप लर्न करके आप इजीली जो है ना वो कहीं भी इंग्लिश बोल सकते हैं बिला झिझक। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है ना वो अदा कर सकते हैं। आपको टेंशन नहीं होगी कि मैं जी थोड़ी सी बात भी मैं इंग्लिश में नहीं कर सकता। वैसे तो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती क्योंकि मैंने तो किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है। तो आप इनको सेंटेंसेस को लर्न कीजिए और स्पीक कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है उससे मिलने में कोई मुज़ाहिका नहीं। देयर इज़ नो हार्म इन मीटिंग हिम। देयर इज़ नो हार्म, यहाँ पे हार्म जो है वो मुज़ाहिका के लिए यूज़ हुआ है। हार्म वैसे नुकसान को कहते हैं, मीटिंग कहते हैं मिलने को। देयर इज़ नो हार्म। अच्छा जी, उसके बाद है ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान राज है। इट इज़ अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। सीक्रेट कहते हैं राज को। इट इज़ अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। उसके बाद है जी, जल्दी में उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। बीइंग इन हैस्ट ही लेफ्ट द डोर ओपन। बीइंग इन हैस्ट मतलब कि जल्दी में होते हुए, हेस्ट कहते हैं जल्दी को, लेफ्ट छोड़ना, डोर दरवाज़ा, ओपन मतलब कि खुला। तो जल्दी में उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। मुझे आज बहुत सा काम करना है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टूडे। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टूडे कि मुझे आज बहुत सा काम करना है। मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूँ टू माई हेयर कट, अपने हेयर कट करने के लिए। हेयर कट कहते हैं बाल कटवाने को, कट मतलब कटिंग करवाना, हेयर कहते हैं बालों को। तो व्यूअर्स, साथ साथ आपने पराठे भी खाने हैं तो मुझे पता ही था, मैं साथ पराठे भी बना रही हूँ। अच्छा जी, इस दवाई ने तो मौजज़ाती काम कर दिखाया। दिस मेडिसन वर्क्स मिराकल्स। मिराकल्स कहते हैं मौजज़ाती, मेडिसिन कहते हैं दवाई को, वर्क कहते हैं काम करने को। मैंने उसे घर से निकलते देखा। आई सॉ हिम लीविंग द हाउस कि मतलब मैंने उसे घर छोड़ते हुए या घर से निकलते हुए देखा। आई सॉ मैंने देखा, हिम उसे, लीविंग हाउस मतलब के घर से निकलते हुए। उसके बाद है वो मुझसे 2 साल बड़ा है। ही इज़ 2 years older देन आई एम कि मतलब कि वो मुझसे 2 साल बड़ा है। 2 years older, ओल्डर कहते हैं मतलब कि बड़ा होना, मतलब कि जिसे हम कहते हैं 2 years older मतलब कि वो मेरे साथ पुराना, यहाँ पे सेंस यूज़ होगी कि बड़ा। मैं लाहौर में पला बड़ा मतलब लाहौर में परवरिश पाई। आई ग्रू अप इन लाहौर। आई ग्रू अप इन लाहौर। ग्रू अप मतलब परवरिश पाया, इन लाहौर यानी कि लाहौर में। आई ग्रू अप इन लाहौर। इसकी आंखों का रंग कैसा है? वॉट कलर आर हर आइज़। वॉट कलर आर हर आइज़ के मतलब उसकी आंखों का रंग कौन सा है। इसके बाद है जी, लाहौर यहाँ से 3 मील के फासले पर है। 300 मील के फासले पर। लाहौर इज़ 300 माइल्स फ्रॉम अवे। 3 होगा तो सिंपल 3 बोलेंगे। 300 माइल्स 300 मीटर फासले पर। तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया है? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड के मतलब तुम कितने अरसे से शादीशुदा हो। हाउ लॉन्ग के कितना अरसा हुआ है, हैव यू बीन मैरिड के तुम्हें शादी किए हुए है। उसके बाद है जी, आप किस मुल्क से आए हैं? वॉट कंट्री आर यू फ्रॉम कि आप किस मुल्क से हैं, आप किस मुल्क से बिलोंग करते हैं। वॉट कंट्री आर यू फ्रॉम। उसके बाद है व्यूअर्स, आपको यहाँ रहते कितना अरसा हो गया है? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर तो मतलब आप कितने अरसे से यहाँ पे हैं। हाउ लॉन्ग के मतलब आप कितने अरसे से यहाँ पे हैं। उसके बाद है जी, आप तो ज़रा भी नहीं बदले। हैव यू नॉट चेंज्ड अ बिट। जैसे हम किसी से रिश्तेदार से मिलते हैं हम कहते हैं आपकी तो वही आदत है, आप तो ज़रा भी नहीं बदले। यू हैव नॉट चेंज्ड अ बिट। यू हैव चेंज्ड अ बिट मतलब कि थोड़ा सा भी चेंज, तब्दीली नहीं।